का सन्नाटा था। गांव के चारों ओर फैले खेतों में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज बार बार खामोशी को चीर देती। आकाश में आधा चांद बादले से छिपता उभरता, मानो किसी रहस्य को छुपा रहा हो। गांव का नाम था बरहपुर। यह गांव जितना पुराना था उतना ही रहस्यमयी भी। यहाँ की सबसे डरावनी जगह थी पुरानी ठाकुर हवेली। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात ढलते ही एक परछाई घूमती है। जिसने भी उसे देखने की कोशिश की उसने या तो होश खो दिया या फिर कुछ दिनों में मर गया। गांव वाले वहां से गुजरने से भी डरते थे। दिन में भी हवेली वीरान और डरावनी लगती, मानो उसकी दीवारें किसी अनजाने राज को अपने भीतर दबाए बैठी हों। इसी गांव में बरसों बाद अयान नाम का एक युवक पहुंचा। अयान शहर में पला बड़ा था, लेकिन उसके पिता का जन्म इसी गांव में हुआ था। कई साल पहले वे गांव छोड़कर शहर चले गए थे। अयान को गांव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बचपन से उसने अपने पिता से उस हवेली की कहानियां सुनी थीं। पिता हमेशा कहा करते, उस हवेली से दूर रहना, वहां सिर्फ बर्बादी है। लेकिन अयान को रहस्य हमेशा आकर्षित करते थे। वह पत्रकारिता पढ़ रहा था और उसकी आदत थी कि किसी भी रहस्यमय घटना की गहराई तक जाए। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे सावधान किया, बेटा, ठाकुर हवेली के पास मत जाना। वहां जो परछाई है वो इंसान की नहीं, कुछ और है। अयान हंस पड़ा, अरे ये तो अंधविश्वास है, मुझे सच जानना है। अगली ही शाम अयान हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर नीम और पीपल के पेड़ थे। हवा चलती तो उनकी डालियां आपस में टकराती और अजीब सी कराह जैसी आवाज करती। हवेली सामने दिखाई दी, टूटी हुई दीवारें, जगह जगह झाग झंखाड़ उगे हुए, खिड़कियां टूटी हुई और लकड़ी का बड़ा दरवाजा आधा झुका हुआ। ऐसा लगता था मानो सदियों से कोई वहां आया ही न हो। जैसे ही अयान ने हवेली के दरवाजे के पास कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। उसे लगा मानो किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा हो, मुझे मत छेड़ो। अयान चौंक पड़ा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। वह हवेली के भीतर चला गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर टकराकर वापस आ रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, जगह जगह जाले लटक रहे थे। अचानक उसे लगा कि दीवार पर लगी एक तस्वीर हिली है। उसने ध्यान से देखा। वह पुराने जमाने की तस्वीर थी, जिसमें ठाकुर परिवार खड़ा था। लेकिन अयान को लगा कि तस्वीर में खड़ी एक औरत की आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही हैं, और पल भर में उसकी पुतलियां हिल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पसीना पोंछा और खुद को समझाया, नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। अयान ने टॉर्च की रोशनी पीछे डाली, मगर वहां कोई नहीं था। हवेली अब और भी डरावनी लगने लगी थी। अयान ने कदम आगे बढ़ाए। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। टिक टिक टिक। उसके हर कदम के साथ वही आवाज गूंज रही थी। उसने टॉर्च घुमाई, मगर सन्नाटा था। तभी उसे लगा कि सामने के कमरे में कुछ हिल रहा है। उसने रोशनी डाली। वहां दीवार पर एक परछाई थी। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन अजीब ढंग से लंबी और टेढ़ी मेढ़ी। अयान ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई खड़ा नहीं था। परछाई बिना किसी शरीर के थी। अचानक वह परछाई हिलने लगी, मानो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हो। अयान का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसके और करीब आती रही। और तभी हवेली की दीवारें मानो कराह उठी। बचाओ, हमें मुक्ति दो। अयान की आंखें फटी रह गईं। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई। अब वह पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था।